दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में एक दिलचस्प जानवर रहता है। यह है सन बेयर, भालू परिवार का सबसे छोटा सदस्य। इसके आकार को देखकर धोखा मत खाओ। सन बेयर एक ताकतवर जानवर है। यह अपने उष्णकटिबंधीय घर के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। सन बेयर वास्तव में अनोखे जानवर हैं। यह हमारे ध्यान और सुरक्षा के पात्र हैं। मेरे साथ इन छोटे दिग्गजों के रहस्यों को उजागर करने के लिए जुड़े। इनकी कहानी लचीलापन, अनुकूलन और हमारे ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व की है। सन बेयर को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये दूसरे भालुओं से बहुत छोटे होते हैं। बड़े सन बेयर का वजन आमतौर पर 25 से 65 किलोग्राम के बीच होता है। इनके छोटे चिकने काले बाल होते हैं। इससे उन्हें नम वर्षावन में ठंडा रहने में मदद मिलती है। इनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इनकी छाती पर अर्धचंद्राकार निशान है। यह निशान आमतौर पर नारंगी या पीले रंग का होता है। यह उनके काले फर के मुकाबले अलग दिखता है। सन बेयर के पंजे भी ध्यान देने योग्य हैं। ये लंबे, घुमावदार और अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। ये शक्तिशाली पंजे पेड़ों पर चढ़ने और दीमक के टीले फाड़ने के लिए एकदम सही हैं। सन बेयर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले पर्वतारोही होते हैं। वे अपना ज्यादातर जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। उनके मजबूत पंजे उन्हें चढ़ने में मदद करते हैं। उनके छोटे लेकिन ताकतवर अंग भी होते हैं। यही उन्हें बेहतरीन पर्वतारोही बनाता है। उनके पंजे भी चढ़ाई के लिए अनुकूलित होते हैं। उनके पैरों के तलवे नंगे होते हैं। इससे उन्हें शाखाओं पर अच्छी पकड़ मिलती है। सन बेयर में सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वे इसका उपयोग शहद, कीड़े और फल जैसे भोजन को खोजने के लिए करते हैं, जो पेड़ों पर ऊंचाई पर होते हैं। सन बेयर ओर्साइडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस परिवार में भालू की सभी 8 प्रजातियां शामिल हैं। इस परिवार के भीतर उन्हें हेलाट्रोस जीनस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका ग्रीक में अर्थ सन बेयर है। यह उनकी छाती पर अर्धचंद्राकार निशान को दर्शाता है। आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं कि सन बेयर स्लॉथ बेयर से सबसे अधिक निकटता से संबंधित हैं। वे अमेरिकन ब्लैक बेयर से भी निकटता से संबंधित हैं। इन तीनों प्रजातियों का एक ही पूर्वज है। सभी जीवित भालू प्रजातियों में सन बेयर को सबसे प्राचीन माना जाता है। भाग 5। एक विविध तालु एक सन बेयर का आहार। तो सन बेयर सर्वाहारी होते हैं, यानी वे कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। उनके आहार में फल, कीड़े, शहद और छोटे रीढ़ वाले जानवर शामिल हैं। उन्हें शहद विशेष रूप से पसंद होता है और वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग इसे मधुमक्खी के छत्तों से निकालने के लिए करते हैं। उनके मजबूत पंजे दीमक के टीले और सड़ते लट्ठों को फाड़ने के लिए एकदम सही हैं। इस तरह वे कीड़े ढूंढते हैं। और आप जानते हैं, सन बेयर बीजों के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में फल खाते हैं। भाग 6। छतरी में बच्चों की परवरिश, प्रजनन और शावक पालन। सन बेयर साल भर प्रजनन करते हैं। इसका कोई विशिष्ट प्रजनन काल नहीं होता है। मादा 1 या 2 शावकों को जन्म देती है। शावक अंधे और बिना बालों के पैदा होते हैं। वे पूरी तरह से अपनी माताओं पर निर्भर होते हैं। शावक लगभग 2 साल तक अपनी माताओं के साथ रहते हैं। इस दौरान माँ उन्हें वह सब कुछ सिखाती है जो उन्हें जानना आवश्यक होता है। इसमें भोजन कैसे प्राप्त करें और खतरे से कैसे बचें, यह भी शामिल है। भाग 7। रात्रिचर व्यवहार और जीवन शैली। सन बेयर एकाकी जीव होते हैं। वे अपना अधिकांश समय अकेले बिताते हैं। ये रात्रिचर भी होते हैं। इसका मतलब है कि वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे अपना दिन पेड़ों पर सोते हुए बिताते हैं। सन बेयर बहुत मुखर जानवर होते हैं। वे कई तरह की आवाजों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इन ध्वनियों में घुरघुराहट, चीख और गुर्राना शामिल हैं। वे आमतौर पर आक्रामक जानवर नहीं होते हैं। हालांकि अगर उन्हें खतरा महसूस होगा तो वे अपना बचाव करेंगे। भाग 8। एक अनिश्चित भविष्य, संरक्षण की स्थिति और खतरे। IUCN रेड लिस्ट में सन बेयर को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि जंगल में उनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। सन बेयर के लिए सबसे बड़ा खतरा आवाज का नुकसान है। उनके जंगली घरों को कृषि, कटाई और विकास के लिए साफ किया जा रहा है। उन्हें अवैध वन्यजीव व्यापार से भी खतरा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में पारंपरिक चिकित्सा में सन बेयर के शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता है।
यह अवैध व्यापार प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहा है। भाग 9, जंगल के संरक्षक, पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण। सन बेयर पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे महत्वपूर्ण बीज वितरक हैं। ये वर्षावन को फिर से जीवित करने में मदद करता है। वे कीट आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम इन आकर्षक जीवों की रक्षा करें। हमें उनके आवास के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हमें अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकना होगा। सन बेयर की रक्षा करके हम उन वर्षावनों की भी रक्षा कर रहे हैं जिन्हें वे अपना घर कहते हैं।